हेलो एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको मॉडल्स के बारे में डिटेल्स दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको मॉडल्स के 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। गाइज, आईबीपीएस क्लर्क और एमपी लेबर इंस्पेक्टर के तहत ये चल रही है हमारी क्रैकडाउन सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स होते क्या हैं? मॉडल किस प्रकार वर्क करते हैं? मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, यानी कि एक तरह की सहायक क्रिया। तो मॉडल्स की जो कैटेगरी होती है डियर, वो याद रखिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जिस प्रकार टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब काम करती है। ठीक है, तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किस प्रकार ये काम करते हैं और इनका यूज क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ रहती है, हम उसमें काफी सारी चीजें बोलते हैं। उनको बोलने के लिए केवल टेंस ही पर्याप्त नहीं होते। लाइफ में काफी सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए हमें पर्टिकुलर शब्दों का यूज करना पड़ता है। उन्हीं पर्टिकुलर शब्दों का यूज करने के लिए हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मॉडल्स का काम होता है अलग अलग तरह के केसेस को रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना। तो देखते हैं गाइस कौन कौन से केस होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मॉडल्स के अंदर मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट टू। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि मैम आपने यूज्ड टू, नीड और डेयर तो लिखा ही नहीं। बिल्कुल डियर, ये जो होते हैं तीनों के तीनों, ये मॉडल्स नहीं, एक्चुअली दे आर सेमी मॉडल्स। ठीक है, ये सेमी मॉडल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको मेन लिस्ट में नहीं लिखा। ठीक है, मेन जो मॉडल्स होते हैं आपके वो ये 10 होते हैं, और ये जो तीन सेमी मॉडल्स होते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कौन सा मॉडल क्या करता है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जब भी अपन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो उसके तुरंत बाद हमको वर्ब चाहिए, यानी कि मॉडल के जस्ट बाद जो आता है वो वर्ब होगा, और वो भी किस रूप में? वो भी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ना तो हमको सेकंड फॉर्म चाहिए, ना हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, हमको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए मॉडल के जस्ट बाद में। नेगेटिव बनाओगे तो नॉट लगा देना, और इंट्रोगेटिव बनाओगे तो मॉडल को सबसे आगे लगा देना। लेकिन ये ध्यान रखना डियर कि फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। अब मैं बात करती हूँ जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज होती है, एरर की। ठीक है, एरर जो आते हैं, सबसे ज्यादा एरर की जो प्रॉब्लम आती है, भाई एरर कहाँ लगाएं, एरर कैसे देखे जाते हैं। तो एरर के क्वेश्चंस दो तरीके से बनते हैं। जैसे कि मॉडल के बाद अगर टू लग रहा है तो वो एरर को शो करता है, क्योंकि मॉडल के बाद जस्ट आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल के बाद टू वगैरह कुछ नहीं आएगा, मॉडल के बाद कोई अदर वर्ड यानी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। कि ये दोनों केसेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप उसे एरर बोलिएगा। अब चलते हैं कैन का यूज सीखते हैं। देखिए, कैन का मतलब होता है सकना, सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं, इस तरीके से। तो पहला जो कैन का यूज होता है डियर, वो होता है ये आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी या फिर आप कह सकते हो कैपेसिटी के बारे में बताता है, यानी कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। कैन का यूज कभी भी पास्ट फॉर्म में नहीं किया जाता है। कैन का प्रयोग केवल वर्तमान यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में किया जाता है, और ये बताता है आपकी कोई काबिलियत, आपकी कोई योग्यता, आपकी कोई कैपेसिटी, कोई क्षमता। जैसे कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, भाई मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। तो ये आपकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। शी कैन लिफ्ट 100 kg वेट एट अ टाइम, वो एक समय पे 100 किलो वजन उठा सकती है, ये उसकी क्षमता हो गई। ही कैन रिपेयर दिस वॉच, भाई वो ये घड़ी को रिपेयर कर सकता है डियर, ये उसकी योग्यता हो गई, एबिलिटी हो गई। तो इस प्रकार कहाँ कहाँ करते हैं? जब हम अपनी किसी क्षमता के बारे में बात करें, हम अपनी किसी काबिलियत के बारे में बात करें, हम अपनी किसी योग्यता के बारे में बात करें, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा प्रेजेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है कि आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। वैसे इसका यूज जो होता है वो इनफॉर्मल ज्यादा होता है। इनफॉर्मल यानी कि इनफॉर्मल का मतलब जो आप अपने घर के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने बराबरी के लोगों से, अपने से छोटे लोगों से, आपके परिचित लोगों से, इन लोगों से जब आप परमिशन लेते हैं तो आप डियर उसके लिए कैन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि कैन आई यूज योर पेन,
डियर फ्रेंड, दोस्त के साथ परमिशन लेने के लिए कैन का यूज कर सकते हो, घर वालों के साथ, मतलब जितने भी आपके पहचान के लोग हैं उनके साथ आप इनफॉर्मल रूप में बिल्कुल कैन का यूज परमिशन के लिए कर सकते हो। साथ ही साथ डियर, जब आप किसी को परमिशन देते हो यानी कि अलाउ करते हो, तब भी आप कैन का यूज करोगे, परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी, ठीक है। वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना, ऑब्वियस सी बात है डियर कि हम वर्तमान व्यवहारिक शब्दों में भी कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, ये एक जनरल मैसेज है कि भाई लोग गलती कर करके ही सीखते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जनरल वे में हो गया। इसके अलावा डियर, इसी का ही भैया होता है कुड, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है, मतलब कि जब कैन के सारे काम, जब कैन के सारे काम अगर यही सारे काम पास्ट में हो रहे होते, यही सारे काम पास्ट टेंस में हो रहे होते, तो हम कैन की जगह पर लगाते कुड। यानी कि डियर कैन का पास्ट रूप, कैन जो आपका कैन होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। एक तो ये चीज, जो भी काम कैन प्रेजेंट में करता है वो सारे काम अगर पास्ट में हो रहे होते तो कुड आता। दूसरा चीज ये होता है डियर कि कुड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा विनम्र होता है, बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है कैन की अपेक्षा। यानी कि जो कुड होता है डियर, आप उसे प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट टाइम में भी यूज कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप अत्यधिक विनम्र होकर, अत्यधिक विनम्रता से किसी बात के लिए आप निवेदन कर रहे हो, तो कुड का प्रयोग बिल्कुल प्रेजेंट में भी होता है, बिल्कुल प्रेजेंट में भी करते हैं, लेकिन कब, जब आप बहुत ज्यादा पोलाइट हैं, बहुत ज्यादा विनम्र हैं तब। जैसे कि कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, यानी कि डियर ये आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे कितने रिस्पेक्ट से और कितने विनम्रता से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका कुड लग रहा है वो क्या दिखा रहा है डियर, तो यहाँ पे जो कुड लग रहा है वो आपकी विनम्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कितने विनम्र हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में होता है, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तब होता है। साथ ही साथ डियर, जब हम विनम्र होंगे, विनम्रता का परिचय देते हैं, तब भी हम कुड का यूज करते हैं। इसके बाद होता है डियर मे, और मे जो होता है भाई, मे जो होता है वो कैन से लाख गुना औपचारिक होता है। यानी कि जब आप अपने बॉस से, अपने किसी ऑफिसर से, अपने किसी सीनियर से, आपके घर के बाहर वाले लोगों से बात करोगे, परमिशन लोगे, तो आप मे का प्रयोग करोगे, कैन का नहीं। क्योंकि कैन का यूज एक फ्रेंडली तरीके में होता है। कैन का मतलब हो जाता है डियर जब आप एक फ्रेंडली तरीके से किसी से बात करते हो, किसी से परमिशन लेते हो। लेकिन डियर किसी बाहर वाले व्यक्ति से परमिशन लोगे, किसी बाहर के लोगों से परमिशन लोगे, तो आपको मे का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मे का यूज होता है बाहर वाले लोगों के साथ, कोई ऑफिसर है, कोई आपका बॉस है, सीनियर है, उनके साथ। साथ ही साथ डियर आप अपनी कोई पॉसिबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना व्यक्त कर सकते हो, अपनी कोई इच्छा, कोई डिजायर, कोई विश, कोई ब्लेसिंग, वो भी आप मे के साथ यूज करेंगे। जैसे कि आपने संभावना व्यक्त करी कि भाई आज रात को पानी आ सकता है, तो इट मे रेन टुडे, संभावना है ना, इसलिए मे, कैन नहीं आएगा। संभावना है कि भाई पानी आ सकता है, कंफर्म नहीं हो, तुक्का लगा रहे हो। मे का प्रयोग इच्छा के लिए, भाई इच्छा व्यक्त करना है, ऑपरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आप इच्छा जाहिर करते हो। जैसे डियर मे यू लिव लॉन्ग, भाई तुम हजारों साल जियो, लंबी उम्र हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो जब भी आप किसी को आशीर्वाद दोगे, कोई इच्छा, कोई विश पूरी करने के लिए करोगे, तो मे का यूज करना। परमिशन लोगे डियर, तो आप बिल्कुल मे का यूज करोगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। अब मे का ही पास्ट फॉर्म होता है डियर माइट। जो भी काम मे कर रहा था प्रेजेंट में, जो भी काम मे कर, अगर यही सारे काम डियर पास्ट में होते, पास्ट के समय के होते, तो हम फिर मे की प्लेस पे किसका यूज करेंगे, फिर हम मे की प्लेस पे लगाएंगे माइट, MIGHT। माइट का यूज कब करते हैं डियर, जब जो भी काम मे कर रहा था अगर वो पास्ट टेंस में होता है, तो हम वहां पे माइट का यूज करते हैं। दूसरी बात, माइट का प्रयोग भी प्रेजेंट में होता है, लेकिन कब होता है डियर, जब किसी भी काम को करने की संभावना कम हो। देखो वैसे अपन माइट का प्रयोग पास्ट में करते हैं, लेकिन कभी कभी माइट का प्रयोग प्रेजेंट में भी हो जाता है, लेकिन कब, जब संभावना कैसी हो, कम हो, किसी भी काम के होने की कम संभावना हो। और जब जब संभावना ज्यादा होगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग संभावना होगी, बिल्कुल कंफर्म है, मतलब चांसेस ज्यादा होंगे उस काम को होने के, तो आप उस संभावना के लिए मे लगाना। जैसे मान के चलो भयंकर जोर से बादल हो रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है, घर की लाइट वाइट चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है पानी आने की चांसेस ज्यादा है, तो अपन मे लगाएंगे। लेकिन जब बिल्कुल ही जुलाई का समय चल रहा है, अगस्त का समय चल रहा है, बहुत अपन तुक्केबाजी कर रहे हैं कि नहीं यार पानी आ सकता है, जुलाई चल रही है, ऐसा वैसा, तो आप माइट का यूज करना, ठीक है।
चलो, अब होता है शुड। डियर शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए। शुड का प्रयोग हम किसी को सलाह देने के लिए, उनके कर्तव्यों को बताने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। आप किसी को सलाह देंगे, आप अपनी दोस्त को या किसी को भी उसके कर्तव्यों के बारे में बताएंगे, उसकी मॉरल ड्यूटीज के बारे में बताएंगे, तो आप वहां पर भी किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डियर कोई संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। एक चीज बताना चाहूंगी आपको, ऑट टू को शुड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि ऑट टू का प्रयोग अब बंद सा हो गया है, ऑट टू का प्रयोग अब बंद सा हो गया है। अब ऑट टू की जगह पे भी हम लोग क्या यूज करने लगे हैं, शुड, क्योंकि शुड सारे काम करता है जो ऑट टू भी करता है, इसलिए ऑट टू को यूज करना बंद करते हुए शुड का प्रयोग अब प्रचलित हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान, ये वही चीज़ें हैं डियर, जैसे कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये आपकी ड्यूटी है। हम सभी को रोज ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए डियर, ये भी अपना एक क्या है, कर्तव्य है, अपना एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि भाई सुख शांति के लिए सभी के लिए अपन को प्रे करनी चाहिए। वन शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, तो ये क्या है डियर, ये एक सलाह है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद होता है मस्ट। मस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए, जैसे शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए, सिमिलरली मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। लेकिन मस्ट में आपको सलाह नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको आदेश दिया जाएगा कि आपको ऐसा करना ही है। अभी तक हम आपको सलाह दे रहे थे कि आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, लेकिन मस्ट में मैं आपको आदेश दूंगी, ऑर्डर दूंगी, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है कंपलसरी। मस्ट किसी भी काम की बाध्यता, किसी भी काम की अनिवार्यता दिखाता है, यानी कि वो काम कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना है। जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, जैसे कि भाई कैंडिडेट्स को पेन से ही लिखना है। इन इंक का मतलब ये नहीं कि इंक से लिखना है, इन इंक का मतलब है डियर कि आपको पेन का प्रयोग करके ही लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेपोजिशन लग रही है इंक के पहले इन, तो जब भी प्रिपोजिशन में आएगा कि कैंडिडेट मस्ट राइट डैश इंक, ऑप्शन होंगे फ्रॉम, विथ, इन, तो आप याद रखना कि इंक के साथ इन लगता है। इसके अलावा डियर आपका पक्का इरादा है, कोई चीज कंपलसरी हो गई, उसमें भी कोई चीज भाई पक्की है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि ऐसा होना ही है, वहां पे भी आप मस्ट का प्रयोग करते हो। साथ ही साथ मस्ट का प्रयोग ड्यूटी के केस में भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मस्ट में ऑर्डर दिया जाता है, तो वो ऑर्डर किसी भी प्रकार का हो सकता है। डियर ऑट टू का प्रयोग मोरल ड्यूटीज में, सलाह देने में किया जाता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम शुड का यूज ज्यादा करते हैं, ऑट टू का यूज अब बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। अब इसके अलावा डियर जो आपका फेवरेट, जिसके लिए आप बहुत बेचैन थे, यूज्ड टू, जिसको हम बोलते हैं भाई सेमी मॉडल, ये एक्चुअली मॉडल नहीं है डियर, ये जुगाड़ पानी वाला सेमी मॉडल होता है, जो किसी पास्ट की यानी कि किसी पुरानी आदत को बताता है जो अब नहीं है। जैसे कि आपको बचपन में मिट्टी खाने की आदत होगी, वही कुछ भी उधम मचाने की आदत होगी, कुछ भी करने की आदत होगी, लेकिन वो आदत अब नहीं है, तो इस केस में भी आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। यूज टू का मतलब होता है पुरानी आदत, पास्ट की पुरानी आदत जो अब नहीं रही। ठीक है, तो डियर मैं सुबह था, यानी कि अब नहीं उठते। देखो पहचान कैसे होती है, ऐसे आवाज आती, किया करता था, करता था, होता था, इस तरह के। ठीक है, तो मैं सुबह जल्दी उठता था, मतलब डियर आप अब जल्दी नहीं उठते, तो आप क्या बोलोगे, आई यूज्ड टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम मुझे उठाते थे, अब नहीं उठाते। यू यूज्ड टू वेक मी अप, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, अब नहीं खेलते क्योंकि अब बड़े हो गए हैं। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर एरर में आया तो हो सकता है सेकंड फॉर्म की जगह प्लेड कर दे, तो गलत कर देना, कहना नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, दूसरी बार डियर इसका प्रयोग केवल कहाँ होता है, पुरानी आदतों को दिखाने के लिए होता है जो अब नहीं रही। आप फोर्थ एग्जांपल देखिए, वो स्कूल नहीं जाता था, पहली बात तो जाता था यानी कि पास्ट है, नहीं, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे डिड नॉट। ठीक है, यूज टू नॉट कभी नहीं होता, यूज टू नॉट कभी नहीं लगेगा, डिड नॉट बोलेंगे। देखिए अपन लिखेंगे वह स्कूल नहीं जाता था, तो ही डिड नॉट। ठीक, अब यूज्ड टू नहीं, अब केवल यूज टू, क्यों, क्योंकि डियर डिड लग गया ना, तो अब ये यूज्ड नहीं रहा, अब ये यूज्ड नहीं रहा, डिड के चक्कर में ये हो गया केवल यूज्ड टू। ठीक है, तो इस चीज का विषय ध्यान रखना, गलती से ऐसा मत कर देना यूज्ड नॉट टू,
या यूज्ड टू नॉट, नहीं, नेगेटिव बनाओगे तो डिड के साथ बनेगा, ठीक है, नेगेटिव डिड नॉट, और फिर यूज्ड को कर देना यूज, बस। अब मैं आपको बताती हूँ वुड। डियर, वुड जो होता है वो विल का पास्ट फॉर्म होता है, जो भी काम विल करता है, जैसे कि फ्यूचर में लगता है विल, ठीक है, आगे के वाले सेंटेंसेस में अगर सारे काम वो पास्ट में हो जाएंगे, यानी कि जब भी आप पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे, जब भी आप पास्ट में आने वाले कल की बात करेंगे, तो विल के स्थान पे आप वुड का प्रयोग करेंगे। वैसे हमको पता है पास्ट, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं डियर, तो हम लोग हमेशा किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो हम लोग ऑलवेज विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन डियर, जब भी आप बीते हुए कल में, यानी कि जब भी आप पास्ट में आने वाले कल की बात करोगे, आप वुड लगाओगे। जैसे मैं बोलूँ, क्या मुझे पता था कि तुम हारोगे, मुझे पता था कि हम कहीं नहीं जा पाएंगे, मुझे पता था कि पापा मना कर देंगे घूमने के लिए, ठीक है। तो यानी कि डियर, मुझे पता था कि ऐसा नहीं होगा, मतलब मैं पहले ही पास्ट में आगे का बता रही हूँ। जैसे कि उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, डियर उसने कहा, पास्ट हो गया, वह हमारी मदद करेगा, फ्यूचर हो गया, उसने कहा, ही सेड, क्या कहा, ही वुड हेल्प अस। अब आप देखो, हमारी मदद करेगा, तो मैंने ऐसा नहीं लिखा कि ही विल हेल्प अस ना, क्यों, क्योंकि पीछे पास्ट लग रहा है, तो विल की जगह पे वुड करेंगे, ठीक है। उसे मालूम कि वह जीतेगा, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, मुझे मालूम था, यानी कि डियर आई न्यू दैट, नो की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट में है, क्या पता था आपको, ही वुड विन। अब वुड क्यों लगाया, विल क्यों नहीं, क्योंकि पास्ट, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा, आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश, मुझे शक नहीं था कि तुम जीतोगे, मुझे शक नहीं था कि तुम जीतोगे, ठीक है। तो डियर, आप यहाँ कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे आपको वुड लगाना है, क्योंकि थाती थे पास्ट को बिलोंग करते हैं। अब कुछ बेसिक रूल सीख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कभी भी मॉडल को वर्ब के रूप में यूज मत करिएगा, केवल मॉडल का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई विल आई विल यू माई नोट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, आपने मॉडल तो लगा दिया, ये मॉडल तो आपने लगा दिया, लेकिन इसका सेंस नहीं निकल रहा। हाँ, आप तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही रखो, आई विल लैंड यू माई नोट्स, मैं तुम्हें अपने नोट्स उधार दे दूंगा। देखो डियर, विल क्या है, मॉडल है, लेकिन आपने केवल विल लगा दिया, आपने सोचा कि मैं विल लगा दूं तो मेरा वर्ब का काम भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मॉडल होते हैं, वर्ब की जरूरत हमको पड़ती है, ठीक है। चलिए, मॉडल का यूज हमेशा हमेशा मेन वर्ब के साथ होता है, मतलब मॉडल अगर लग रहा है तो जस्ट बगल में अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। दूसरी बात डियर, मॉडल को नंबर से, सब्जेक्ट के जेंडर से या सब्जेक्ट के पर्सन से कोई मतलब नहीं है। आप ही लगाओ तब भी कैन लगेगा, आप आई लगाओ तब भी कैन लगेगा, ठीक है, आप दे लगाओ तब भी कैन लगेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि आपके सब्जेक्ट क्या जेंडर है, कितने पर्सन है, कोई मतलब नहीं है, वो सबके साथ लगते हैं। जैसे कि आई कैन, शी कैन, ही कैन, दे कैन, वी कैन, ठीक है, यू कैन, दे शुड, वी शुड, आई शुड, वी दे, ही शुड, शी शुड, तो कभी भी मॉडल्स में सब्जेक्ट का कोई रोल ऐसा नहीं होता। इस नियम को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट फॉर्म वाले को। इसके बाद डियर सुनिएगा अच्छे से कि दो कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। अगर आपको दो मॉडल एक साथ लगाने हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक साथ दो मॉडल्स कभी नहीं आते। हाँ, अगर आपको लगाना है तो आप कंजंक्शन का प्रयोग करिए, कंजंक्शन के प्रयोग के साथ आप मॉडल लगा सकते हैं एक साथ दो दो, लेकिन आप बिना गैप के इस तरीके से मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप इनके बीच में कंजंक्शन लगा दीजिए, एंड लगा दीजिए, और लगा दीजिए, बट लगा दीजिए, कोई भी कंजंक्शन आप यूज कीजिए, लेकिन बिना कंजंक्शन नहीं लिख सकते। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश ही अंडरस्टैंड व्हाट यू वर टॉकिंग, डियर पास्ट में है, कुड लगाएंगे। माय सिस्टर डैश प्ले टेनिस नाउ, यानी कि प्रेजेंट, नाउ मतलब अभी, तो कैन लगाएंगे, कैन टू होता नहीं, विल आएगा नहीं। आई डैश वॉक व्हेन आई वाज लेस देन अ ईयर ओल्ड, डियर पास्ट टेंस की बात चल रही है, आई वाज, तो फिर अपन कुड लगाएंगे। डैश यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज,
प्लीज आप क्या कर रहे हो डियर, प्लीज यानी कि आप पोलाइटली निवेदन कर रहे हो, विनम्रता से निवेदन कर रहे हो, कुड लगाएंगे। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, आई डैश नेवर अंडरस्टैंड दिस। अब देखो नेवर लग रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस तो आएगा नहीं, ये मॉडल है नहीं। कैन, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस, भाई मुझे ये कभी समझ में नहीं आता। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग वेदर यू डैश बी एबल टू हेल्प मी, डियर वॉज लग रहा है, पास्ट टेंस है, माइट लगाइए। डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, आप प्रे कर रहे हो, दुआ दे रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, मे लगाइए। आई टोल्ड दैम डैश गो इफ आई फेल्ट लाइक बट वॉजंट श्योर, डियर पास्ट टेंस है, टोल्ड, माइट लगाएंगे। स्टूडेंट्स डैश ओनली बोरो 4 बुक्स एट अ टाइम, भाई बच्चे एक समय पर 4 किताब उधार ले सकते हैं, एट अ टाइम एक समय पर, में। आई जस्ट डैश एक्सेप्ट योर ऑफर, डियर आई जस्ट डैश एक्सेप्ट योर ऑफर, माइट लगाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम पास्ट में तो करते ही करते हैं, लेकिन हम माइट का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट में भी कर सकते हैं जब किसी भी काम को करने की संभावना कम हो। तो यहाँ पे जस्ट ने मुझे बता दिया कि ऑफर को स्वीकार करने की संभावना कम है, इसलिए मैं माइट का प्रयोग कर सकती हूँ। आई एट, डियर ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, आई एट एज मच एज आई कुड, क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट में जाता है कुड। शी डैश वॉक व्हेन शी वाज जस्ट 8 months ओल्ड, पास्ट कुड। श्याम डैश राइट विथ बोथ हैंड्स, आपको डियर प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी है, प्रेजेंट, ये दोनों ही पास्ट के लिए हैं, प्रेजेंट, कैन लगाएंगे। शी सेड दैट, पास्ट टेंस डियर वुड लगाइएगा क्योंकि पास्ट में ये दोनों जाते ही नहीं है। इफ आई वुड मोर मनी आई डैश बिल्ड अ होम, पास्ट है ये, ऑब्वियस सी बात है, पास्ट टेंस है, हेड लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुड और वुड दोनों ही सही जा सकते हैं। आई क्योंकि हमको ये ब्लाइंड क्वेश्चन है, हमको ये नहीं पता है कि ये पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है या ये फ्यूचर या ये पास्ट में पास्ट के ही बारे में बता रहा है। तो ये जब ऐसी कंडीशन में फंस जाओगे तो क्या करोगे, तो आप इस तरह के ऑप्शन का चयन वहां पर कर सकते हो। यू डैश विजिट मी वेन एवर यू वॉन्ट, डियर वेन एवर का मतलब होता है जब भी, आप जब भी चाहो मुझसे मिल सकते हो, कैन। डैश you mind closing the door, would you mind closing the door, I wanted to scream but I could not, who dash pay for this drinks, इसमें will और can डियर दोनों आ सकते हैं। who will pay for this drink, भाई कौन इसका बिल भरेगा, who can pay for this drinks, कौन इसका बिल भर सकता है, दोनों ही सही हैं। अब देखिए डियर, कैन यू सॉल्व दिस पजल, although she tried, she although she tried, हालांकि उसने प्रयास किया, she could not solve the problem, पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकी क्योंकि पास्ट टेंस है। they dash have already left, भाई शायद वो लोग पहले ही जा चुके हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी, संभावना। you dash regret this, you will regret this, तुम्हें इस चीज के लिए पछतावा होगा। I dash go no matter what, I will go no matter what। she dash spend 4 hour she dash spend hours playing with dog, भाई वो अपने डॉग के साथ खेलने में कई घंटे स्प्रेड कर सकती है या कई घंटे स्पेंड करेगी, दोनों ही सही है, तो मैं जाऊंगी विल और कैन दोनों वाले ऑप्शन के लिए। who dash it be, who dash it be, अब आप इसमें क्या करेंगे, who can, क्योंकि प्रेजेंट को दिखा रहा है, मुझे कहीं भी पास्ट की झलक नहीं आ रही है। नो 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 नो, इट डैश बी पोस्टमैन, he has already been, dear past has है, past की बात चल रही है। he could not be या he will not be या फिर he can not be, किसका यूज करेंगे हम, ध्यान से देखिए, इसको सुनिएगा, यहाँ पे ये चीज को अलग करो और ये वाली चीज को अलग करो, ठीक है। इट कैन नॉट बी पोस्टमैन, भाई पोस्टमैन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ही हैज ऑलरेडी बीन, क्योंकि वो पहले ही आके जा चुका है। इट कैन नॉट बी पोस्टमैन, भाई ये पोस्टमैन नहीं हो सकता, गेट बजा, पोस्टमैन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले आके जा चुका है। तो ये वाली बात अलग है और ये वाली बात अलग है। आई डैश पे फॉर योर ड्रिंक्स, आई विल पे फॉर योर ड्रिंक्स। माई ग्रैंड मदर इज 90, भाई मेरी ग्रैंड मदर 90 वर्ष की है। शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस,
बिना चश्मे के आवाज भी पढ़ सकती हैं। डैश यू लैंड मी योर वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, क्या तुम मुझे अपना वैक्यूम क्लीनर दोगे, विल यू लैंड मी। डैश आई कॉल द डॉक्टर, शुड आई कॉल द डॉक्टर। द वर्कर्स आस्क्ड इफ दे कुड लीव अर्ली, क्या वो जल्दी जा सकते हैं। आई डैश सिंग बेटर व्हेन आई वॉज यंगर, यंगर का मतलब डियर छोटा, जब मैं छोटा था मैं अच्छा गा सकता था या गाया करता था। इफ आई न्यू हिज नेम, अगर मैं उसका नाम जानता, आई वुड डेफिनेटली टेल यू, मैं तुम्हें जरूर बताता। डैश वी हैव ब्रेकफास्ट, वी के साथ लगाएंगे शेल, शेल वी हैव ब्रेकफास्ट नाउ, आर यू श्योर इट विल बी इजी, विल शी हैव शुगर इन हर टी। 38 डैश यू प्लीज ब्रिंग मी माई नोटबुक, इसमें विल और वुड दोनों से ही जा रहा है डियर, विल यू प्लीज ब्रिंग मी माई नोटबुक, क्या तुम मुझे मेरी नोटबुक ला के दोगे, और वुड भी लगा सकते हो, तो इसमें दोनों ही सही है क्योंकि डू आएगा नहीं, मे आएगा नहीं। डैश यू प्लीज ब्रिंग मी माई नोटबुक, रिपीट हो रहा है, सो अच्छा एक चीज और रिपीट हो रहा है इसमें, लेकिन आप देखिएगा ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें विल वुड भी कैन कुड भी लग सकता है, आप देख सकते हैं दोनों सेम टू सेम है, आप इनमें चारों में से कोई भी लगाएंगे फिट बैठेगा। अब आप कहोगे कि मैम चारों ऑप्शन में आ गए, तो डियर ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वैसे अगर चारों ऑप्शन में आ गए तो, अगर चलो मैंने आपकी बात मान ली कि ऑप्शन ए है विल, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है कैन, ऑप्शन सी है आप ऑप्शन डी है कुड, सो मैम हम क्या लगाएं डियर, अगर ऐसा आ जाए तो आप एक काम कीजिएगा, आप कर देना कुड, ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निवेदन हो रहा है, प्लीज लग रहा है ना, पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम पोलाइटनेस के चक्कर में कुड लगा देंगे, लेकिन तब जब चारों ऑप्शन विल वुड कैन कुड हो तो। लेकिन डियर अगर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्रकार के ऑप्शन होंगे तो आप इनको लगाइएगा, लेकिन अगर आपको गुड बेटर में से कुछ चुनना है तो आप बेस्ट चुनिएगा गुड, ठीक है। चलिए डैश वाटर, अब आप इसमें क्या करेंगे भाई, डैश यू वांट सम वाटर, हैव यू, कैन यू, मे यू वांट, अब आप इसमें कर सकते हैं कैन यू वांट सम वाटर, हैव यू वांट सम वाटर, मे यू वांट सम वाटर, भाई आप मे का यूज करिए क्योंकि आप चाहिए क्या, संभावना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। डैश यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर, सेम टू सेम है, ऑप्शन देखो मैंने डियर वुड डाल दिया तो वुड बेस्ट जाएगा, ठीक है। कैन या फिर मैं दोनों ही फिट बैठेंगे, कैन आई राइड विथ यू टू वर्क, मे आई राइड विथ यू टू वर्क, दोस्त है तो कैन, और अगर कोई आपका कलीग है कोई बाहर का व्यक्ति तो मे। माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, डैश आई कैम विथ यू, अब आप क्या करोगे, विल आई कम विथ यू, वुड आई कम विथ यू, कैन आई कम विथ यू, परफेक्ट इज कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, ठीक है। Could you help me with the housework? Please, dear, please. There was a time when I dash stay up very late. आपको पास्ट की अपनी एबिलिटी बतानी है तो पास्ट की एबिलिटी कुड बताता है। शी डैश सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी, ठीक है। शी मे सेल हर होम, भाई वो अपना घर बेच सकती है क्योंकि उसको पैसों की आवश्यकता है। दे डैश बी हॉलीडे बट आई एम नॉट श्योर, डियर पॉसिबिलिटी लगा रहे हो तुक्का लगा रहे हो तो मे, दे मे बी ऑन हॉलीडे बट आई एम नॉट श्योर, भाई मुझे पक्का नहीं पता, हो सकता है वो हॉलीडे पे गए हों। यू डैश बी राइट बट आई वुड स्टिल लाइक टू चेक, यू कैन बी राइट या फिर यू कुड बी राइट, तुम सही हो सकते हो, यू कैन बी राइट बट आई वुड स्टिल लाइक टू चेक, लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक करना पसंद करूंगी। 50 डैश यू टर्न इट डाउन अ बिट प्लीज, ठीक है, अब आप वही कर रहे हो डियर, प्लीज लगा रहे हो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, दोस्तों से तो प्लीज बोलते नहीं हो तो फॉर्मेलिटी है तो मे लगा सकते हैं, मे यू टर्न इट डाउन अ बिट प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके यू डैश गो व्हेन यू हैव फिनिश्ड, इट्स ओके यू मे गो व्हेन यू हैव फिनिश्ड, भाई कोई बात नहीं तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम उसके बाद जा सकते हो। आस्क एनी क्वेश्चन नाउ एज यू डैश नॉट टॉकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, अभी जो भी पूछना है अभी पूछ लो, आस्क एनी क्वेश्चन नाउ, आपको जो पूछना है आप अभी पूछ लो, बिकॉज यू मे नॉट टॉकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, क्योंकि आप टेस्ट के दौरान बात नहीं कर पाएंगे,
यू डैश यू कैन नॉट स्मोक इन द सिनेमा, भाई सिनेमा हॉल में आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द वे ही स्पोक, जिस तरीके से वो बोला, ही कुड बी फ्रॉम लंदन, वो लंदन से हो सकता था। द वेदर, द वेदर कैन बी बेटर टुमारो, या द वेदर मे बी बेटर टुमारो। डियर, कल की बात कल क्या होगा, तो हम केवल तुक्केबाजी कर रहे हैं, सो वी प्रेफर मे, द वेदर मे बी बेटर टुमारो। डियर, ये था हमारा प्यारा सा मॉडल का सेशन जिसमें आप लोगों ने ऑलमोस्ट 50+ एमसीक्यूज मेरे साथ सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेक श्योर माय डियर्स कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो गाइज, अपने घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।